अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज हम बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब जो बहुत ही शानदार बनके तैयार होते हैं। आप इन्हें दावतों के मेन्यू में भी शामिल करेंगे ना तो ये दावत के दस्तरखान की शान बढ़ा देंगे। खाने में तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार लगते हैं, लेकिन अगर आपसे कच्चे कीमे के कबाब बनाते वक्त टूटने लगते हैं या फिर उनके अंदर टेस्ट ही डेवलप नहीं हो पाता, सॉफ्ट जूसी और खुशबूदार भी नहीं बनते, तो बस फिर आज की ये मेरी वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। आज की ये मेरी रेसिपी देखने के बाद आप कबाब बनाने के तो मास्टर बन जाएंगे। फिर आपके कबाब बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम, जूसी और मॉइस्ट बनके तैयार होंगे, ऐसे जैसे मुंह में घुल जाने वाले। तो चलिए आइए टाइम वेस्ट किए बगैर इस मजेदार सी स्पेशल रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन कबाबों में डालने के लिए हम एक मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया और मैं ऐड कर लूँगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और साथ ही तकरीबन ½ टीस्पून हम शामिल कर लेंगे साबुत काली मिर्चें। फ्लेम को मैंने लो पर ऑन कर लिया। अब हमने इन तीनों मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इनमें से अरोमा निकल आए और मसाले में से कच्चापन चला जाए। मसालों को हमने हाई फ्लेम पर नहीं रोस्ट करना क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होते हैं और बहुत जल्दी ये जल जाते हैं। इनको लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करने के लिए तकरीबन मिनट से 1.5 मिनट ही लगता है। जब मसाले ड्राई रोस्ट हो जाए तो हमने इनको फिर प्लेट में निकाल लेना है। जब ये मसाला अच्छे से ठंडा हो जाए तो फिर हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। इस तरह जब हम ड्राई रोस्ट करके मसाले कबाबों के अंदर ऐड करेंगे फिर इनका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर कबाबों में आएगा। अब सेम ही फ्राइंग पैन के अंदर मैं ऐड कर दूंगी बेसन। ये मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं। बेसन को भी हमने लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है, भून लेना है इसको। बेसन का भी हमने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जलने ना पाए। हाई फ्लेम पर हम बेसन को भूनेंगे तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और ये जल जाएगा। बेसन को भी हमने उतनी देर भूनना है कि इसमें से कच्चापन चला जाए और नाइस सी इसमें से खुशबू आने लगे। बेसन को हम इसलिए ऐड करते हैं कि कबाबों में अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। आप बेसन की बजाय आटा भी यूज़ कर सकते हैं और भुने हुए चने भी ले सकते हैं। अब मैंने बेसन को भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। बेसन में से इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं स्लाइटली चेंज हो गया है। बस अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ और हमने बेसन को ठंडा होने के लिए रख देना। अब मसाला अच्छी तरह ठंडा हो गया है, इसको हमने मिक्सी जार के अंदर ऐड कर लेना है। अब मसाले को हमने दरदरा सा पीस लेना है। इसका हमने फाइन पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा पीसेंगे तो इसका अरोमा और इसकी खुशबू कबाबों में बहुत ही अच्छी लगेगी और कबाबों का टेस्ट ये इन्हांस कर देगा मसाला। अब यहाँ पर हमने बहुत ही खुशबूदार सा मसाला बनाकर रेडी कर लिया है जो हमारे कबाबों की जान है। इसको भी अभी हमने साइड पर रख लेना है। अब बारी आती है मेन चीज़ की, वो है कीमा। ये मैंने ½ किलो कीमा ले लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप बीफ का कीमा ले लें या फिर मटन का। वैसे मैं मटन का कीमा यूज़ करूँगी इन कबाबों के लिए। जब भी आपने कबाब बनाने के लिए कीमा लेना है तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि उसके अंदर 10% फैट भी होना चाहिए। ये आपको नज़र आ रहा है ना वाइट सा थोड़ा, ये फैट है। मैंने बुचर को कहकर कीमे को 2 दफ़ा मशीन में से निकलवा लिया था। अब ये बिल्कुल देखें बारीक कीमा है। आपने मीट को पहले ही वॉश कर लेना है। जब ये कीमा बन जाए, मिन्स रेडी हो जाए तो हमने वॉश नहीं करना, क्योंकि फिर जितना मर्जी हम पानी को निकालें, सिव के अंदर डालकर घंटों भी रख दें तो भी फिर उसमें से एक तो फ्लेवर ज़ाया हो जाएगा, दूसरा हम पानी नहीं निकाल पाएंगे। कबाब खुलने की ये भी एक रीज़न होती है। अब हमने कीमे को मैरिनेट करना है ताकि हम फिर इसके साथ कबाब तैयार करें। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के गार्लिक जिंजर की पेस्ट और साथ ही ये जो हमने खुशबूदार सा मसाला तैयार किया था ना कबाबों के लिए, इसको भी हम ऐड कर लेना है। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सॉल्ट। सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स
और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है, इसके अंदर जायफल और जवित्री भी इसके अंदर ऐड है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप की हुई प्याज। ये मैंने लार्ज साइज का एक अनियन लेकर तो उसको चॉप किया हुआ है, और साथ ही यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्चें लेकर इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। पेस्ट नहीं मैंने ली, ये देखें दरदरी सी ही है, इसी तरह की आपने भी डालनी है। दोनों चीज़ों को भी हमने ऐड कर देना है। अगर छोटे अनियन हुए तो फिर आपने 2 ऐड कर लेने हैं। देखें यूजुअली तो जब हम सीख कबाब बनाते हैं तो उसके लिए जब हम कीमा तैयार करते हैं तो अनियन जब डालते हैं ना तो उसमें से पानी हम निचोड़ कर निकाल लेते हैं। वो इसलिए कि हमने उनको सीखों पर लगाना होता है, क्योंकि इन कबाबों से हम टिक्कियाँ ही बना रहे हैं, सीखों पर नहीं लगाएंगे। तो हमने प्याज को इसी तरह ऐड करना है, फिर ही इन कबाबों का टेस्ट निकल कर आएगा। अब साथ ही यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ वॉश किया हुआ धनिया। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून होंगे। और यहाँ पर मेरे पास है पुदीना। ये 5-6 पत्तियाँ पुदीने की मैंने लेकर तो इनको मैंने वॉश करके बारीक सा काट लिया है। अच्छी खुशबू के लिए ये हमने कबाबों में ज़रूर ऐड करना है। अब हम इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे बेसन 3 टेबल स्पून, जिसको हमने ड्राई रोस्ट करके पहले से ही रख लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन जूस। ये मैंने आधा लेमन लेकर तो उसका जूस निकाल लिया। ये तकरीबन 1 टीस्पून होगा, इसको हमने ज़रूर ऐड करना है। जितने भी मसाले हमने डाले हैं ना, लेमन जूस डालने से सारे टेस्ट इन्हांस हो जाते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। ये मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि मेरे पास जो कीमा है इसके अंदर ऑलरेडी 10% फैट है। लेकिन अगर आप फैट के बगैर कीमा लेंगे तो फिर आपने 2 टेबल स्पून भर के बटर के या घी के ज़रूर ऐड करने हैं, ताकि उसके अंदर फैट बन जाए। अब हमने इन तमाम चीज़ों को कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से हमने इसको मसल कर, जैसे गूंदते हैं ना, जैसे आटा गूंदते हैं, इस तरह हमने इसको मसल कर गूंदना है, ताकि जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना वो सारे कीमे के अंदर रच बस जाएं और सारा फ्लेवर अपना कीमे के अंदर छोड़ दें। अब मैंने कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर देखें, इस तरह हमने थोड़ा सा मुट्ठी के अंदर कीमा लेना है, तो चेक कर लेना है कि ये बाइंडिंग इसकी आ रही है, तो इसका मतलब है कि कीमा अब कबाब बनाने के लिए रेडी है। अब हमने इसको कवर कर लेना है और हमने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब जितनी देर में हमारे कीमे को रेस्ट आ रहा है तो हम जल्दी से एक चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके बगैर ये कबाब अधूरे हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडिंग जग ले ली है। 3 हरी मिर्चें मैं ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर देखें चंद ही पत्तियाँ पुदीने की ली हैं। 2 अदद लहसुन की कलियाँ भी हमने ले लेनी है और 1 मुट्ठी के करीब मैंने धनिया लिया है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था और पानी भी इनका ड्रेन हो गया है। वैसे तो ये चटनी हर घर में डेली ही बनती है, हर किसी को बनानी आती है, लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही काम की होगी। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1/2 कप दही और हमें चाहिए 1/2 टीस्पून सॉल्ट। तो बस अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना। अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी चटपटी करारी सी चटनी बन के रेडी हो गई है। इसको अब हम निकाल लेंगे। जब आप यकीन माने इस चटनी को कबाबों के साथ खाएंगे ना तो कबाबों के मज़े को ये दुबाला कर देगी। इसको भी हमने साइड पर कर लेना है। अब कीमे को मैरिनेट करके रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है और अब हम इससे कबाब बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा हमने पोर्शन लेना है। कच्चे कीमे के जो कबाब होते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। बस इतना सा हमने पोर्शन ले लेना है। जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं बस इस तरह पहले हमने उसको गोल कर लेना, फिर हमने इस तरह दोनों हाथों के साथ उसको प्रेस करके तो उसको हमने एक टिक्की की शेप दे लेनी है। इन कबाबों को हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। देखें हमने इसके अंदर बेसन ऐड किया था तो इसकी बाइंडिंग देखें कितनी परफेक्ट आ रही है माशाल्लाह से। किनारों से हमने थोड़ा सा इसको ना दूसरे हाथ के साथ इस तरह हाथ को घुमाते हुए हमने टिक्की को गोल सा कर लेना है ताकि किनारे इसके गोल से हो जाए।
ये अब रेडी है। हल्का सा हमने हाथों को ग्रीस कर लेना, ऑयल लगा लेंगे। हमने जब इसका बोल सा बनाना है ना, थोड़ा सा फर्म सा बनाना है, ढीला सा नहीं रखेंगे। अगर हम इसको बोल को ढीला सा रखेंगे ना, तो फिर जब हम इसके कबाब बनाएंगे ना, तो वो किनारे उनके इस तरह क्रैक रहेंगे। तो बस अब मैंने सारे ही कबाब इसी तरह बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने सारे ही कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप इनको एक बार बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस अब हमने इनको फ्राई कर लेना है। कबाबों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ले लिया है। ये मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर ऑन किया हुआ है। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर हमने 1 बाय 1 कबाब लेते जाना है और हमने फ्राई करने के लिए डालते जाना है। जितना बड़ा फ्राइंग पैन है हमने उसके हिसाब से ही कबाब डालने हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनको ओवर क्राउड नहीं करना। कबाबों को हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना, नहीं तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ये भी हमने ख़ास ख्याल रखना है। जब तकरीबन 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो फिर हमने इनकी साइडों को चेंज कर लेना है। बस अब हमने इनको दोनों साइडों से उलट पलट करते हुए पकाना है ताकि अंदर तक ये पक जाएं, अंदर से कहीं ये कच्चे ना रह जाएं। फ्लेम आप देख सकते हैं, बस इतनी ही रखनी है, इतना ही इनको पकना चाहिए। ऑयल के अंदर जितने बबल आपको नज़र आ रहे हैं ना, बस इतना ही होना चाहिए। कबाबों को दोनों साइडों से फ्राई करने का ड्यूरेशन जो है ना, वह तकरीबन 8 से 9 मिनट है। 8 से 9 मिनट में ये बहुत नाइसली डन हो जाते हैं। ओवर कुक करने से भी ये ड्राई हो जाते हैं। दोनों साइडें इनकी चेंज करते जाना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अब माशाल्लाह से देखें, इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं। कलर देखें इनका कितना अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन से ऊपर से हो गए हैं। थोड़े से ये देखें क्रिस्पी से भी लग रहे हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी हैं। माशाल्लाह से सारे मसालों के फ्लेवर से ना ये भरे हुए हैं। बस अब हमने इनको एक एक करके निकाल लेना है। एक्सेस ऑयल जो इनका है उनको हमने इस तरह निकाल लेना है। माशाल्लाह से देखें कितने ये परफेक्ट बन के रेडी हुए हैं। जो बकाया के बचे हुए कबाब हैं ना, उनको भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार सुपर सॉफ्ट कच्चे कीमे के कबाब बन के रेडी हो गए हैं। एक भी कबाब इनमें से टूटा या बिखरा नहीं है। किसी कबाब ने अपनी शेप नहीं लूज़ की। फुल ऑफ फ्लेवर हैं ये। बस आपने मेरी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हुए कच्चे कीमे के कबाब बनाने हैं और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर देना है कि जब आपने ये बनाए तो आपको कैसे लगे। बाहर से ये देखें कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, लेकिन अंदर से ये जूसी हैं। देखें हाथ लगाते ही टूट रहे हैं। आज की ये मज़ेदार सी कच्चे कीमे की कबाब की रेसिपी के साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।